मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं समझता, मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ। नहीं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर समझता हूँ। टिकटॉक का इवेंट और मैंने जब उनके स्टेज पे देखा तमाम यूट्यूबर्स मौजूद थे, हाँ, तो ये क्या टिकटॉकर्स की क्लास थी? उस्ताद बुलाए हुए थे उन्होंने। उनको लगा कि हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं तो उन्होंने हमें बुला ली। लेकिन डकी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो जब से बना रहा हूँ कंटेंट, तो बीच में तो 3 साल यूट्यूब भी बैन था, तो मैं फेसबुकर बन गया ना फिर। पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं, हम काम छोड़ दें फिर। आ, ये कैसा है? ये वाला नहीं सही, ये कैसा है? ये नहीं सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, टिकटॉक का एक इवेंट चल रहा था और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें तैमूर भाई मिल गए, जिनको आप मोरू के नाम से भी जानते हैं। इनसे जानते हैं कि टिकटॉक के इवेंट पे यूट्यूबर का क्या काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। टिकटॉक का इवेंट, मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं समझता, मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ। नहीं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर समझता हूँ। स्टार तो बहुत ही अनाह वाली बात हो जाएगी, वो हमारे में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो उसमें यह है कि कोई गेट कीपर नहीं है। जो भी आपके पास फ़ोन है या कंप्यूटर है, उधर से आप अपलोड कर लें। कोई आपको ये चैनल नहीं है जो आपको कहेगा मैं आपको इजाज़त देता हूँ अपलोड करने के लिए। टिकटॉक भी इस तरह का एक खुला मैदान है। मैं ना सिर्फ यूट्यूब पे हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं स्नैपचैट पे भी हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ और मैं सारी चीज़ों पे हूँ। तो मतलब अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टिकटॉक का इवेंट और मैंने जब उनके स्टेज पे देखा तमाम यूट्यूबर्स मौजूद थे, हाँ, तो ये क्या टिकटॉकर्स की क्लास थी? उस्ताद बुलाए हुए थे उन्होंने अच्छे कंटेंट वाले। बेसिकली उनने मेरे ख्याल से यूट्यूबर्स के अंदर उन लोगों को, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर उन लोगों को, क्योंकि मैं तो जब से बना रहा हूँ कंटेंट, तो बीच में तो 3 साल यूट्यूब भी बैन था, तो मैं फेसबुकर बन गया ना फिर। तो लेकिन वो उनने उस तरह के लोग बुलाए जिनने जिम्मेदारी के साथ कंटेंट बनाया है, क्योंकि ये सेफ्टी एम्बेसडर्स प्रोग्राम है उनका। तो उसके अंदर वो ये लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि यार आप आगे जो बनाने जा रहे हो कंटेंट, उसको जिम्मेदारी के साथ बनाओ। तो उनको लगा कि हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं तो उन्होंने हमें बुला ली। अच्छा मोरू भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत से और यूट्यूबर्स भी हैं, लेकिन आप लोग इसलिए थे कि आप लोगों का कंटेंट अच्छा था। शायद टिकटॉक कहीं वो जो एक छाप लगी कि टिकटॉक पे सिर्फ वल्गैरिटी है, डांस है, बेहुदापन है, शायद टिकटॉक उससे निकलना चाह रहा है और उसने यूट्यूब पे जो अच्छा कंटेंट कर रहे थे उन्हें, और टिकटॉक के जो टॉप कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्हें आमने सामने बैठाया। कुछ इस तरह का कोई इवेंट था? देखें, ऐसा है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है ना, वो एक तरह का आईना होता है आपकी समाज के लिए। अगर आपकी समाज के अंदर गंदगी है तो वो लोग गंदगी अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म आपको कह रहा है कि आप गंदगी अपलोड करें, वो आपकी समाज की एक अक्कासी है एक तरह की। तो वो जब आपको जो नज़र आ रही है, तो आप टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे ना लगाएं, क्योंकि आपको यूट्यूब पे भी इस तरह का फास्ट कंटेंट मिल जाएगा। तो इसका प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका लोगों से और उनकी जहनीत से ताल्लुक होता है। आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं, हम काम छोड़ दें फिर। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही फ़र्क है ना। आपने 5 मिनट में बात कर देनी, मैं तो घंटे बात करते रहता हूँ उनके। जो आप पहले कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये बंदा किसी दिन पाकिस्तान की कोई बड़ी हिट फिल्म बनाएगा। ठीक है, जो आप कंटेंट कर रहे थे, जो आप क्या कहते हैं, शॉर्ट फिल्म्स और इस तरह की जो आप कर रहे थे, आप अपना कंटेंट कर रहे, फिर आप पॉडकास्ट पे आ गए। क्या कि वो बिकना बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं वो भी चीज़ कर रहा हूँ। मेरे पिछले महीने के अंदर 3 वीडियोस उसी तरह की भी अपलोड हुई हैं, लेकिन पॉडकास्ट क्योंकि मैं ज़्यादा रवानी के साथ कर पाता हूँ, उसके अंदर ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, लिखाई नहीं मुझे करनी पड़ती, सोच विचार कम होता है, तो वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही हो शायद। लेकिन मैं काम उतना ही उस चीज़ पर भी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ 1.5 साल लगा के अपने दोस्त दानियाल राहील के साथ लिखी है। तो वो जो आपको नज़र नहीं आ रहा कि जो सोच विचार किया जा रहा है, जो कागज़ के ऊपर लिखा जा रहा है, उसकी वजह से शायद लग रहा है ऐसा है। लेकिन जब वो 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ आ जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा था उतनी देर पीछे बैठा हुआ। अच्छा मोरू भाई, इंडियन कंटेंट में बहुत आ गए हैं, ठीक है, पैसा भी बहुत छाप रहे हैं। अभी मैं आपका हाल ही में देख रहा था, आप खुद ही 4-5 कैरेक्टर्स में एक ही वीडियो कर लेते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक तो कंसेप्ट कहाँ से आया, और आपको नहीं लगता है कि हमें भी इस तरह का, कि ताकि हमें ना तो किसी एक्टर की ज़रूरत पड़े, ना किसी कंटेंट की, आप खुद कंटेंट बनाएं और उसको तमाम कैरेक्टर्स में खुद ही, जैसे आप करते हैं? यार इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। मज़ा भी इतना नहीं आता है एक्टिंग का जब आपके सामने कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। आप एक्टिंग कर रहे हैं दीवार के साथ, और फिर दूसरी तरफ आपने ये भी सोचना है कि उधर जाके खड़े हो कि आपने एक्ट करना है। और हर एक्टिंग आप नहीं कर सकते, आप लिमिटेड होते हो, हर इंसान लिमिटेड होता है। एक खातून का रोल मैं करूँगा तो मैं वही मुछ वाला आदमी नज़र आएगा दुपट्टा पहन के, वो आपको हकीकतन अच्छा किरदार नहीं नज़र आएगा उसमें। तो मुझे फनी ही लगेगा। हाँ, फ़नी ही लगेगा। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दें, आप बड़ा अच्छा क्वालिटी कंटेंट कर रहे थे और आपको बड़ा जो है सराहा भी गया, ठीक है, और लेकिन डकी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हाँ ये क्या वजह है? यार, आप समझते हैं डकी आपसे अच्छा कंटेंट कर रहा है? मैं उसको कंपेयर नहीं करता। मैं कहता हूँ डकी को अल्लाह ने कोई एक ऐसी सलाहियत दी है जिसकी वजह से उसके अंदर एक नूर है जो लोगों को पसंद आता है। तो मैं उसके अंदर
लक नहीं है उसको, आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है उसके साथ। अगर आप बैठ के बात करें तो वो थंबनेल की साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा घुसता है। वो अपनी जो चीज़ दिखा रहा होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। और आई थिंक आवाम की धड़कन के साथ जो है ना वो लड़का कनेक्टेड है। मैं शायद आवाम की धड़कन के साथ उस तरह कनेक्टेड नहीं हूँ जिस तरह वो कनेक्टेड है, तो वो उसको कुदरती तौर पे एक चीज़ दी गई है। एक्सप्रेशन के साथ इंटरव्यू का एंड करें। ये कैसा है? ये वाला नहीं सही, ये कैसा है? ये नहीं सही। थैंक यू सो मच। मोरू हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हम रख दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।